हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने सर्कल कमांड सिखाया था एंड उसके अंदर कुछ प्रैक्टिस वर्क दिए थे। प्रैक्टिस वर्क 1 2 3 4, तो 4 प्रैक्टिस वर्क में से कुछ प्रैक्टिस वर्क थोड़े से इजी थे, थोड़े से हार्ड थे। तो उसमें से ये 2 प्रैक्टिस वर्क ना थोड़े से हार्ड थे, जो कि बिगिनर्स को ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मुझे ऐसा लगा था। एंड एक कमेंट आया उस वीडियो के ऊपर कि प्रैक्टिस वर्क 3 को ड्रॉ करने में उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आज मैं प्रैक्टिस वर्क 3 को ड्रॉ करने वाली हूँ। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ़िलहाल ना मुझे ड्राइंग को ऑटोकैड में अटैच नहीं करना है, क्योंकि ऑटोकैड में जाते ही ना ये कर्सर ऐसा स्क्वायर मतलब प्लस वाला साइन हो जाता है इस कर्सर का, तो वो ऐसा वाइट सरफेस पे दिखता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस तरीके से कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी होगी तो वो ऑटोकैड में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो अभी हम सीधा इस चीज़ को ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्राइंग को ना मतलब सबसे पहले उसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कि इसमें कौन सा पार्ट सबसे इजी है, कौन सा हार्ड है। तो अभी मुझे लगता है कि ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल ये सबसे इजी है, तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी। ठीक है, तो उसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि मुझे अच्छे से डायमेंशन दिखे। ठीक है, ओके। तो अभी मैं कीबोर्ड यूज़ करूँगी कमांड्स के लिए। तो सिंपली सी एंटर करने के बाद यहाँ पर ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका डायमीटर 22 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया एंड डायमीटर के लिए डी एंटर करना है। ठीक है, ये मैंने डी एंटर किया, तो अभी ये सर्कल डायमीटर पे स्विच हो गया। अभी सिंपली मुझे 22 टाइप करके एंटर करना है, तो ये हो गया 22 का सर्कल। अभी इसे क्रॉस चेक करना हो तो यहाँ से ऐसे प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर सकते हैं, ये रहा 22 डायमीटर। ठीक है, तो अभी इसके बाहर जो सर्कल है वो 40 का है। ठीक है, ये देखो। तो अभी एक और सर्कल बनाना है हमें, तो सी एंटर एंड यहाँ से ऐसे ये पॉइंट हाईलाइट हो तो वहाँ से हमें ये करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो ये सर्कल है वो रेडियस पे बाय डिफ़ॉल्ट है। अभी इसको डायमीटर में वापस से कन्वर्ट करने के लिए डी एंटर करना है एंड हमें हमारा डायमेंशन देना है 40। ठीक है, तो ये हमने इतना सर्कल बना लिया। अभी हम यहाँ से ये 100 का डिस्टेंस शो कर रहा है, ये वाला हाफ सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से यहाँ तक का 100 है। तो यहाँ से पहले ये ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक्स एल एंटर एंड मुझे एक्स लाइन वर्टिकल चाहिए, तो उसके बाद मुझे करना है वी एंटर। ठीक है, तो वो पॉइंट मुझे मार्क करना है यहाँ से सेंटर पे। ओके, अब मुझे इस एक्स लाइन को सिलेक्ट करना है एंड कॉपी कमांड देना है। कॉपी कमांड के लिए सिंपली CO एंटर। अभी मुझे कॉपी कौन सी साइड करना है, तो कॉपी मुझे लेफ़्ट साइड करना है, तो मैंने लेफ़्ट साइड किया एंड अभी मुझे चाहिए कितने पे, 100 पे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 100 है। ठीक है, तो ये मैंने 100 टाइप करके एंटर कर दिया। ओके, तो हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस तो मिल गया। अभी मुझे ये कितना डाउन है ये देखना है, तो यहाँ पर इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वर्टिकल वो है 48। तो अभी 48 मार्क करने के लिए भी हमें सिंपली एक्स लाइन, बट इस बार हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए H एंटर एंड अगेन हमें इस सर्कल के सेंटर पे इसे प्लेस करनी है। अब वापस से इस लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी कमांड देना है एंड इसे डाउन करना है, पर हाँ सबसे पहले ऑर्थो ऑन कर लेना है ताकि एकदम स्ट्रेट जाए। ओके, तो अब हमें डिस्टेंस देना है 48। ओके, तो यहाँ पर हमें एक सर्कल मिल गया। सर्कल नहीं, हमें एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर ये वाला हाफ सर्कल हमें बनाना है। तो सिंपली सी एंटर एंड यहाँ से हम इसकी ये देखो, अब ये वाले ना रेडियस पे है, तो अंदर वाले हाफ सर्कल की रेडियस 11 है और बाहर वाले हाफ सर्कल की रेडियस 22 है। ठीक है, और ये 2 × R11 2 × R22, इसका ये मतलब है कि जो दूसरी साइड का है, जो ये आर्च, ये मतलब हाफ सर्कल, उसका भी यही डायमेंशन है। ओके,
तो हम सबसे पहले अंदर वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो उसकी जो डायमेंशन है वो 11 है, तो हम सिंपली 11 प्रेस कर देंगे 11 रेडियस से। ओके, अगेन सी एंटर, अगेन सेलेक्ट सेंटर पॉइंट एंड नाउ गिव द रेडियस। ओके, तो रेडियस है 22। ओके, ये हो गया। अब इसके सेंटर और इसके सेंटर पे 25 का गैप है, तो मैं सिंपली वापस से ये वाली सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी कमांड देना है। कॉपी हमें किस चीज़ पे करना है? 25 पे। ठीक है, तो ये 25 पे मैंने कॉपी किया, लेकिन हम इससे बेहतर चीज़ कर सकते हैं। हम पूरा का पूरा सर्कल ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड सेम ही सर्कल चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया एंड अभी हमें एक्स्ट्रा लाइन जो है वो डिलीट करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाफ सर्कल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करने के लिए TR एंटर एंड एक एक करके सारी लाइंस को इरेज कर लो। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इस तरीके का बना। अब उससे सिंपली लाइन कमांड से आपस में कनेक्ट कर लो। ओके, तो ये हमारा ये पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हमें बनाना है ये सर्कल। ठीक है, ड्राइंग में सबसे पहले इजी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सर्कल इस वाले हाफ सर्कल से 120 के डिस्टेंस पे इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अगेन ये वाले सर्कल की सेंटर लाइन ये रही, इसको हमें 122 पे कॉपी करना है। पर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये वाली लाइन को मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि अभी उस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है एंड आई थिंक इस लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी डिलीट कर लेते हैं। तो ये वाली सेंटर लाइन से ये वाली सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 120। तो यहाँ पे कॉपी कमांड देते हैं। कॉपी हमें राइट साइड पे चाहिए और डिस्टेंस है 120, तो ये 120 टाइप करके मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अभी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है ये वाले सर्कल का। तो ये वाले सर्कल पे ना एक सर्कल की रेडियस दी हुई है और दूसरे सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो C एंटर एंड यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया एंड अभी अंदर वाला सर्कल जो है उसका डायमीटर 28 है। तो अभी ये रेडियस पे है, तो अभी इसको डायमीटर में कन्वर्ट करने के लिए D एंटर एंड अभी हमारा डायमीटर है 28। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल मार्क हो गया। अभी वापस से C एंटर, अगेन सेंटर पॉइंट सेलेक्ट, अभी रेडियस है 22। ओके, तो इतनी चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है आगे की चीज़। तो ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ से ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले अब हम ये बनाएंगे, ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल और ये यहाँ पे कर्व जो दिया है वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेंटर फाइंड आउट करना होगा। ये तो सेंटर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे 90 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये वाली लाइन को हमें कॉपी करना है 90 पर। ये मैंने 90 पे कॉपी कर लिया एंड अब यहाँ पर C एंटर, ओके C एंटर एंड इसकी रेडियस कितनी है? ओके, इसकी रेडियस 22 है, तो रेडियस 22 ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दी एंड अभी मुझे यहाँ से सारी लाइंस डिलीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हमें यहाँ से ये जो 40 का एंगल है, यहाँ से ये एंगल बनाना है।
क्योंकि ये वाले सर्कल, हाफ सर्कल को भी हमें मार्क करना है। तो अभी मुझे सिंपली पी लाइन चाहिए, एंड पी लाइन हमें कितने पे चाहिए, 40 पे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोलर। पोलर यूज़ करने के लिए सिंपली आपको पहले सेंटर पॉइंट क्लिक करना है, एंड ऑर्थो से नहीं होगा क्योंकि ऑर्थो बाय डिफ़ॉल्ट 90 पे होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या वो 90 पे ही होता है। तो उसके लिए हमें पोलर यूज़ करना है। कम ऑन, ओके, ये है पोलर, इसको ऑन करना है, फिर राइट क्लिक करना है, एंड ये देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, तो हमें 40 का एंगल चाहिए, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमें एंगल्स हाईलाइट करेंगे। ये 20 का एंगल है, ये ओके, ये 40 का है। तो ये 40 के एंगल पे मैं एक लाइन, रैंडम लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया। एंड अभी मुझे एंगल की ज़रूरत नहीं है, तो वापस से मैं ऑर्थो ऑन कर लेती हूँ। ओके, और अब मुझे ये वाली सेंटर लाइन बनानी है, ठीक है, क्योंकि इसका सर्कल मतलब सेंटर पॉइंट भी तो मार्क करना है, ये वाला, उसके बगैर सर्कल बनेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास भले ही रेडियस नहीं है बट सेंटर पॉइंट तो है। तो यहाँ से ये मैंने सर्कल कमांड वापस से लिया, यहाँ पर पॉइंट क्लिक किया, एंड यहाँ पर पॉइंट क्लिक किया। तो ये हमें सेंटर लाइन मिल चुकी है। एंड वापस से अब यहाँ पर हमें 22 का, ये भी 22 की रेडियस है क्योंकि यहाँ पर 2 × R22 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये और ये दोनों 22 के हैं। तो अभी ऊपर वाले की वापस से 22 की रेडियस, तो ये हो गया है। ओके, एंड अब हमें ट्रिम कमांड वापस से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ हाफ सर्कल चाहिए और उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो TR एंटर। तो यहाँ से मैं सर्कल को ट्रिम कर लेती हूँ, ये हो गया। एंड अब हमें वापस से C एंटर करना है क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये देखो ये खुद ही एक सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो अब हमें इसके रेफरेंस से यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। ये मिल गया हमें वापस से। एंड अब हमें यहाँ पर सर्कल मार्क करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमें एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करनी है, तो सिंपली TR एंटर, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, एंड ये डिलीट। ओके, अभी बाकी की सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर लेते हैं ताकि ड्राइंग थोड़ा अच्छा दिखे एंड थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, तो कुछ ऐसा बना है। अब हमें सिर्फ आउटर लाइन बनानी है। तो आउटर लाइन बनाने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले नीचे वाली बना लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर इसकी रेडियस है 35, ठीक है, एंड सेंटर तो वही है इस वाले सर्कल का। तो यहाँ पे C एंटर, रेडियस है 35। ओके, तो हमें ये सर्कल मिल गया। अब ये वाला 32 इसे कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें ये वाली मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब डिफरेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेंजेंट रेडियस। ओके, इसका एक टेंजेंट पॉइंट ये वाला सर्कल, एक टेंजेंट पॉइंट ये वाला सर्कल, एंड रेडियस दी है, तो हमें टेंजेंट रेडियस यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट मार्क किया टेंजेंट के लिए। अभी रेडियस देनी है 22। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा आर्च बन गया है, लेकिन पूरा सर्कल हमें नहीं चाहिए, तो हम डिलीट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हमें एक वर्टिकल लाइन चाहिए, तो X लाइन वर्टिकल, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये जो सर्कल है ना वो इस सेंट्रल लाइन पे ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ से एक ये इंक्लाइन लाइन जो है वो बनती है। तो हमें इस सर्कल को वहाँ से कट करना होगा, तो ये कर दिया। ओके, इसे भी ट्रिम करना है। ये हो गया। एंड अब ये आपस में लाइन इस वाले हाफ सर्कल से इस वाले आर्च तक है, ठीक है। तो सिंपली L एंटर, यहाँ से यहाँ तक।
ओके, कभी कभी ना ये पॉइंट हाईलाइट नहीं होते। ओके, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो बन चुका है। अभी हमें ऊपर की लाइंस बनानी है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और फिर यहाँ पे एक सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल नहीं, सेमी सर्कल है। तो अभी वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सिंपली पहले एंटर करते हैं, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन रैंडमली यहाँ पर ख़त्म कर देती हूँ। तो अभी हमें वापस से टेंजेंट रेडियस चाहिए होगी, क्योंकि एक टेंजेंट पॉइंट है ये वाली लाइन, दूसरा टेंजेंट पॉइंट है ये वाला सर्कल, एंड ये रही हमारी रेडियस। तो यहाँ पर जाके टेंजेंट रेडियस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और अभी हमारी रेडियस है 25। तो ये कुछ इस तरीके से बना। अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट्स ट्रिम कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये हो गया, इसे डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब ये वाला, इसके लिए भी हमें टेंजेंट रेडियस ही यूज़ करना है। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट ये, सेकंड टेंजेंट पॉइंट ये, एंड उसके बाद ये 52 की रेडियस। तो यहाँ पे चलते हैं टेंजेंट रेडियस। यहाँ पे मैंने ये जूम कर लिया, एंड अभी यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट, दूसरा यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट, एंड रेडियस है 52। तो ये हो गया। एंड अभी वापस से एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करने के लिए TR एंटर करके एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है। आई थिंक ये सही से नहीं बना, वरना ये ऐसा नहीं करता। वापस से बनाते हैं टेंजेंट रेडियस। इस सर्कल को सिलेक्ट किया, इस सर्कल को, गलत सिलेक्शन हो गई, इस सर्कल को सिलेक्ट किया एंड इस सर्कल को सिलेक्ट किया, उसके बाद 52 की रेडियस। ओके, अब परफेक्ट बना है। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करने के लिए ट्रिम कमांड, अभी डिलीट नहीं हुआ, देखा। अब इसे सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये लो, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये ड्राइंग कंप्लीट करना था। एंड अगर किसी को और भी, मतलब जो प्रैक्टिस वर्क दिया है, मैंने कहा गया PDF, ओके ये रहा। तो प्रैक्टिस वर्क 3 तो मैंने बना के दिखा दिया है। अगर प्रैक्टिस वर्क 2 में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 1 में आ रही है, तो कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं उसे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। एंड कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये प्रैक्टिस वर्क 4 भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर किसी को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।